हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। और अपन चर्चा कर रहे थे शक्ति, सत्ता और वेदता की अवधारणा के बारे में, और अपने शक्ति का अर्थ, परिभाषा, शक्ति के विविध रूप और शक्ति के सिद्धांतों पर चर्चा कर ली थी। और आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं शक्ति का बल और प्रभाव से किस प्रकार से संबंध है, शक्ति और बल में क्या अंतर है और शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। तो अपन शुरू करते हैं शक्ति और बल। शक्ति और बल, इसमें क्या अंतर है। मैं बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 2-2 नंबर का सवाल आ सकता है 50 शब्दों में, तो इसको अपन देख लेते हैं। शक्ति और बल क्या है, शक्ति और बल क्या है। अब यदि शक्ति और सामान्य भाषा में यदि अपन बात करें तो देखते हैं शक्ति और बल का अपन एक ही अर्थ लेते हैं, भाई शक्ति अलग है और बल अलग नहीं, मतलब एक ही। शक्ति अपन जैसे अपन ये देख लेते हैं, एक व्यक्ति है जो बलशाली है, या जैसे पहलवान है, और पहलवान को अपन यदि देखते हैं तो वो अपन देख रहे हैं वो बलशाली है, और वो जैसा कहेगा उसको यदि अपन मान रहे हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, फिर भी उसके मतलब ताकत को देख करके उसके आदेशों का पालन करेंगे। इसका मतलब हो गया बल। और एक व्यक्ति है वो ताकतवर नहीं है, बिल्कुल दुबला पतला है, लेकिन वो उसके पास में ताकत है, और वो उस ताकत के माध्यम से, ताकत कौन सी, ये बल वाली ताकत नहीं, वो बलशाली नहीं है, फिर भी वो अपने आदेशों की पालना कराने में समर्थ रह रहा है। इसका मतलब वो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, यानी जैसे अपने पुलिस है, तो पुलिस के आदेशों का, अपने कानून व्यवस्था के आदेशों का यदि अपन पालन कर रहे हैं, तो आदेशों का जो पालन कर रहे हैं वो ताकत को देख करके नहीं कर रहे हैं, वो उसकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब वो वही पुलिस यदि उसको आदेशों का अपन पालन नहीं कर रहे हैं और उस शक्ति का वास्तविक जब प्रयोग करना शुरू कर देती है, तो फिर वो क्या बन जाता है, बल प्रयोग हो गया। यानी पहले वो आदेश दे रही है और उसके आदेशों का अपन पालन कर लिया, इसका मतलब शक्ति का प्रयोग हो रहा है, और उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, फिर वो शक्ति का प्रयोग वास्तविक रूप से कर रहा है। अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं शक्ति और बल में क्या अंतर है। तो शक्ति और बल में यदि बात करें तो शक्ति है वो, शक्ति प्रच्छन्न बल है, प्रच्छन्न बल, जबकि जो बल है वो बल है प्रकट शक्ति, जबकि बल प्रकट शक्ति। बल क्या है, प्रकट शक्ति। यहाँ प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ, यानी शक्ति है तो बल, लेकिन वो प्रच्छन्न है, यानी व्यावहारिक प्रयोग नहीं हो रहा है। अब जबकि बल है वो प्रकट शक्ति है, तो बल है वो शक्ति का प्रकट रूप है। यदि और बात करें, ये जो शक्ति है, शक्ति अप्रकट तत्व है, ये प्रकट नहीं होती है, लेकिन जो बल है वो प्रकट तत्व है, यानी अपन को दिख जाता है, जबकि बल प्रकट तत्व है, बल प्रकट तत्व। यदि आगे अपन और बात करें, जो शक्ति है वो मनोवैज्ञानिक है और बल है वो भौतिक क्षमता है, यानी ये मनोवैज्ञानिक शक्ति मनोवैज्ञानिक क्षमता है, और बल एक भौतिक क्षमता है, भौतिक क्षमता है। आगे बात करें, शक्ति में बल और प्रभाव दोनों होते हैं, बल और प्रभाव दोनों होते हैं, लेकिन बल में सिर्फ बल ही होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तो ये 2 नंबर के सवाल बनता है इसका कि शक्ति और बल में क्या अंतर है। तो शक्ति और बल अलग है। शक्ति एक प्रच्छन्न बल है, यानी छिपा हुआ रूप, जबकि बल है वो शक्ति का प्रकट रूप है। शक्ति अप्रकट तत्व है, ये प्रकट नहीं होती है, जबकि बल है वो प्रकट तत्व है, यानी उसको देखा जा सकता है, बल प्रयोग किया जा सकता है। ये मनोवैज्ञानिक क्षमता है और ये एक भौतिक क्षमता है। शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं, लेकिन बल में ये दोनों निहित नहीं होते, बल में सिर्फ और सिर्फ बल होता है। तो ये इसके बाद में अपन यदि बात देखें
शक्ति और बल के बाद में यदि अपन टॉपिक को लें शक्ति और प्रभाव, शक्ति और प्रभाव। शक्ति और प्रभाव। तो शक्ति और जो प्रभाव है इसमें क्या अंतर है अपन देखते हैं। शक्ति है वो दमनात्मक होती है, शक्ति है वो दमनात्मक होती है, लेकिन जब ये जो प्रभाव है वो होता है मनोवैज्ञानिक। बल है वो क्या होता है, मनोवैज्ञानिक। शक्ति है वो संबंधात्मक नहीं होती है, लेकिन जो बल होता है वो होता है संबंधात्मक। बल है वो क्या होता है, संबंधात्मक होता है। शक्ति है ये अप्रजातांत्रिक है, लेकिन बल है वो क्या नहीं सॉरी प्रभाव है वो प्रजातांत्रिक है। बल है वो क्या है, प्रजातांत्रिक है। अब ये जो शक्ति है इसको अपनी स्थिरता या लगातार अपन को अस्तित्व में रहने के लिए प्रभाव की जरूरत होती है। शक्ति को स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्रभाव है इसको अपनी स्थिति के लिए शक्ति की कोई जरूरत नहीं। प्रभाव को जरूरत नहीं। ये जो शक्ति है यदि और अपन बात करें, शक्ति है इच्छा के विरुद्ध भी प्रयोग की जा सकती है। इच्छा के विरुद्ध प्रयोग, शक्ति का जो प्रयोग है वो इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन जो प्रभाव है ये प्रभाव है वो सहमति पर आधारित होता है। तो ये भी छोटा सवाल बनेगा, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, शक्ति दमनात्मक होती है, इसकी जो प्रकृति है वो दमनात्मक होती है, लेकिन प्रभाव की जो प्रकृति है वो मनोवैज्ञानिक होती है। शक्ति संबंधात्मक नहीं होती है, लेकिन ये संबंधों को जोड़ने वाले होते हैं प्रभाव। शक्ति है वो अप्रजातांत्रिक है, लेकिन जो प्रभाव है वो प्रजातांत्रिक है। शक्ति को स्थिरता हेतु लंबे समय तक बने रहने के लिए प्रभाव की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रभाव को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। शक्ति का जो प्रयोग है वो व्यक्तियों की इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन जो प्रभाव है वो उस प्रभाव है वो सहमति पर आधारित होता है। तो ये हो गया शक्ति और प्रभाव में अंतर। अब यदि इस शक्ति और प्रभाव के अंतर के बाद में यदि इसको देखें, इसमें यदि 1 नंबर का सवाल आ सकता है, शक्ति और प्रभाव में समानता क्या है। तो शक्ति और प्रभाव में समानता की यदि बात करें, शक्ति और प्रभाव में समानता, तो ये दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण होने पर प्रभावशाली होते हैं। प्रभावशाली होते हैं। और शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है और प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है। शक्ति
प्रभाव को उत्पन्न करती है और प्रभाव शक्ति को, और प्रभाव शक्ति को। तो ये साधारण सा टॉपिक था। दोनों एक दूसरे को संबंध है, शक्ति और प्रभाव है, एक दूसरे को ताकत प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण वैधतापूर्ण हो जाने के बाद भी प्रभावशाली होते हैं। जब तक उनका कोई औचित्य नहीं है तब तक वो प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकते हैं। शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है और प्रभाव शक्ति को, यानी शक्ति है और उसके साथ में प्रभाव जुड़ गया तो भी उसका प्रभाव बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, और प्रभाव के साथ साथ यानी दोनों एक दूसरे को, शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है और प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है। तो ये हो गया अपना शक्ति, बल और प्रभाव, दोनों में समानताएं और असमान।